हेलो फ्रेंड्स, रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, राधे राधे। जेठ का महीना शुरू हो चुका है। जेठ का महीना, जिसे ज्येष्ठ का महीना भी कहा जाता है। जेठ के महीने में जलदान का विशेष महत्व होता है। जेठ के महीने में जलदान किए से पूर्व में किए गए पापों का छुटकारा मिलता है। जलदान की इस कहानी को सुनने से पूरे महीने जलदान का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं जलदान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकार गरीबों की मदद किया करता था। बहुत कम ब्याज पर उन्हें धन उपलब्ध कराया करता था। और उसकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। व्रत पूजा बहुत करती थी। सारे व्रत रखती थी, दान देती, पूजा पाठ करती। लेकिन उन दोनों को सबसे बड़ा दुख था। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। सेठ सेठानी अक्सर बातें किया करते, ना जाने कौन से पूर्व कर्म के कारण हमें यह दुख मिल रहा है। इस जन्म में तो हमने अपनी याद में किसी का दिल भी नहीं दुखाया। उनके घर में एक नौकर था जो सेठ सेठानी को इस तरह से दुखी देखकर दुखी रहा करता था। लेकिन सेठ सेठानी उससे कभी नौकर की तरह बर्ताव नहीं करते थे। उसे हमेशा ही अपने परिवार का सदस्य मानते थे। एक दिन वह सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं आपको इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। मैं एक साधु महात्मा को जानता हूँ। उनकी बहुत ख्याति सुनी है मैंने। अगर आप कहें तो आपको उनके पास ले चलूँ। हो सकता है वे आपकी समस्या का कोई समाधान बता दें। सेठ बहुत दुखी तो था ही, और उसने उस नौकर की बात मान ली। अब नौकर सेठ सेठानी को लेकर उन महात्मा जी के पास जाता है। सेठ सेठानी महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे अपनी समस्या कहते हैं। सेठ जी कहते हैं, हे महाराज, मैंने इस जन्म में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, लेकिन मेरे घर में संतान का अभाव है। हे महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर में संतान उत्पन्न हो सके। चाहे तो इसके लिए मैं अपनी धन संपत्ति सब न्यौछावर करने को तैयार हूँ। साधु बोले, हे सेठ, इस तरह धन संपत्ति न्यौछावर करने से अगर संतान की प्राप्ति होती, सभी संतान प्राप्त कर लिया करते। उन साधु महात्मा ने सेठ जी का हाथ देखा, तब उनसे कहने लगे, सेठ जी, तुम्हारे पूर्व कर्म के कारण यह दुख प्राप्त हो रहा है। पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे, लेकिन तुम्हारे घर में संतान नहीं थी। तुमने बहुत पूजा पाठ की, इससे तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ, लेकिन तुम उस कन्या के जन्म से प्रसन्न नहीं हुए। तुम्हें तो पुत्र की इच्छा थी, इसलिए तुमने उस कन्या का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। तुम उस कन्या से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और बातें भी नहीं करते थे। इस कारण से वह कन्या बहुत उदास रहती थी। वह अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तड़पती थी। एक दिन वह बीमार हो गई। तुम उससे बातें भी नहीं करते थे और प्यार भी नहीं करते थे और उसका ध्यान भी नहीं रखते थे, इसलिए तुम उसे वैद्य के पास भी नहीं ले गए और वह एक दिन उसी बीमारी से मर गई। हे सेठ, तुम्हारे सिर पर उसी कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। तुम भगवान के मंदिर के पुजारी थे, पूजा किया करते थे, इसलिए इस जन्म में तुम्हें धन संपत्ति तो बहुत मिली है, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। साधु महात्मा की बातें सुनकर सेठ जी और सेठानी और भी अधिक दुखी हो गए। यह सुनकर नहीं कि उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, बल्कि यह जानकर
उनके सिर पर अपनी ही कन्या के मृत्यु का दोष लगा है। तभी वे साधु महात्मा से पूछने लगे, हे महात्मन, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम इस दोष से मुक्ति पा सकें। तब साधु महात्मा ने कहा, हे सेठ सुनो, ज्येष्ठ का महीना आने वाला है। जेठ मास में जल का दान सर्वोत्तम माना जाता है। जल के दान से बड़ा और कोई दान नहीं। यदि तुम अपनी पत्नी के साथ पूरे जेठ माह में गंगा स्नान करोगे और प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था करोगे, जल का दान करोगे, तो तुम्हें इस पाप से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। जेठ का महीना आने पर सेठ सेठानी ने रोज प्रतिदिन साधु महात्मा के कहे अनुसार गंगा स्नान किया और जल का दान किया। तेज चिलचिलाती धूप में आने जाने वालों के लिए उन्होंने पानी की व्यवस्था की। सेठानी अपनी छत पर रोज पक्षियों के लिए पानी का बर्तन रखती। गली में घूमने वाले आवारा पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करती। इस तरह उन्होंने पूरे जेठ के महीने में गंगा स्नान किया। जितना अधिक हो सका उन्होंने जल का भी दान किया। के इस सेवा भाव से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। 1 साल बाद उन सेठ के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने सेठ सेठानी की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही जेठ मास में जल दान करने से सभी की मनोकामना पूर्ण करो और जल दान की कथा सुनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।